हेलो दोस्तों, आज का जो कहानी है हमारे देश के गद्दावर नेता, बीजेपी के गद्दावर नेता, मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान की बात करेंगे, जिन्होंने 4 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, जिन्हें पूरा मध्य प्रदेश मामा के नाम से जानता है। वो एक रिश्ता जो कहीं न कहीं छोटे से व्यक्ति तक उन लगाव उनकी रहती है। बात करेंगे उनके राजनीतिक सफर की, किस तरह उनकी राजनीतिक सफर रही और उन्होंने कितनी संघर्ष की अपने राजनीतिक जीवन में। बचपन में उनका जन्म कहाँ हुआ, उनकी तपस्या क्या रही, संघर्ष क्या रहा, आखिर उनका महत्वपूर्ण योगदान मध्य प्रदेश में क्या था, क्या रहा और पूरे प्रदेश में अब कृषि मंत्री के रूप में जब वो कैबिनेट मंत्री हैं मोदी सरकार में, तो आखिर उनकी इतनी योग्यता योग्यता क्या है कि आज उनकी जरूरत क्या है कि आज वो कृषि मंत्री के पद पर हैं। और तो और वो छठे नंबर पर उन्होंने शपथ ली थी। हाल ही में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान नरेंद्र मोदी जी के केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य बने। उन्होंने छठे नंबर पर शपथ ली। इसका मतलब यह है कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अब मोदी कैबिनेट का अहम हिस्सा हैं। विदिशा से छठी बार सांसद चुने गए शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश में भाजपा के सबसे पुराने और वरिष्ठ नेताओं में से एक हैं। शिवराज सिंह चौहान हाल ही में 2024 के लोकसभा चुनाव में विदिशा सीट से भारी मतों के अंतर से विजयी हुए हैं। उन्होंने कांग्रेस के प्रत्याशी को 8,21,408 वोटों से हराया था एवं कैबिनेट के केंद्रीय मंत्री के रूप में उन्होंने शपथ ली। वहीं अगर हम मौजूदा समय में शिवराज सिंह चौहान की राजनीति सफर देखें तो इनका कद बाकी नेताओं से काफी अलग दिखाई देता है। इन्होंने अपने छात्र जीवन से राजनीति की शुरुआत की थी और अभी तक सियासत के कई अहम पदों पर अपनी सेवाएं दे चुके हैं। तो चलिए हम बताते हैं कि शिवराज सिंह चौहान की आखिर राजनीतिक सफर क्या थी और जब उनकी आज के समय में वो देश के उन गद्दावर नेताओं में शामिल हैं जिन्होंने राजनीति के शीर्ष पदों पर रहकर अपनी अहम भूमिका निभा चुके हैं। शिवराज सिंह चौहान का जन्म 5 मार्च 1959 को मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के जैतगांव में हुआ था। शिवराज को लेकर कहा जाता है कि जन्म से ही वे बड़े अच्छे वक्ता थे। सभाओं में भाषण इतनी शानदार तरीके से देते थे कि उनका मुरीद सभी हो जाते थे। शिवराज महज 13 साल की उम्र में यानी साल 1972 में ही आरएसएस का दामन थाम लिया था। शुरू से ही बीजेपी और आरएसएस की छात्र शाखाओं से जुड़े रहे। इन्होंने अपनी पढ़ाई बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय से दर्शन शास्त्र की पढ़ाई की। पढ़ाई में अच्छा होने की वजह से उन्हें स्वर्ण पदक से भी नवाजा गया था। शिवराज सिंह चौहान को जमीन से जुड़ा हुआ नेता तो माना ही जाता है। ये जनता के साथ काफी कनेक्ट रहते हैं। यही वजह है कि राज्य की जनता भी उन्हें बहुत प्यार करती है। ये पूरे देश भर में मामा के नाम से मशहूर हैं। शिवराज एमपी के 4 बार सीएम रह चुके हैं। ये बीजेपी के सबसे लंबे समय तक सीएम पद रहने वाले नेता हैं। इसके अलावा शिवराज सिंह चौहान 5 बार सांसद और 5 बार विधायक रह चुके हैं। बता दें कि जिस संसदीय क्षेत्र को वो 5 बार प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, इसी सीट से बीजेपी ने इन्हें उम्मीदवार बनाया है। शिवराज सिंह चौहान ने अपना पहला चुनाव बुधनी विधानसभा सीट से 1990 में लड़ा था, लेकिन ठीक इसके अगले साल यानी साल 1991 के लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी आलाकमान ने उन्हें जनरल इलेक्शन में खड़ा कर दिया था। दरअसल इस सीट से बीजेपी के वरिष्ठ नेता और अटल बिहारी वाजपेयी सांसद रह चुके हैं, लेकिन 1991 के आम चुनाव में अटल जी ने 2 लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा था, पहला लखनऊ तो दूसरा विदिशा। इसे लेकर अटल बिहारी जी ने कहा था कि जिस सीट पर उन्हें ज्यादा मतों से जीत मिलेगी वो उसका प्रतिनिधित्व करेंगे। इस चुनाव में अटल जी को लखनऊ सीट से प्रचंड जीत मिली थी, जबकि विदिशा सीट पर उन्हें थोड़ी कम वोटें मिली थी, लेकिन जीत दर्ज करने में कामयाब हो गए थे। अपनी बात पर अमल करते हुए अटल जी ने विदिशा लोकसभा सीट
छोड़ दी थी। भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के इस सीट पर चुनाव लड़ाने के लिए नेताओं की खोज करने लगी। तमाम खोजबीन के बाद शिवराज सिंह चौहान का नाम का ऐलान कर दिया गया। आखिरकार शिवराज सिंह चौहान ने साल 2004 में लोकसभा सीट का चुनाव लड़ा था। सांसद रहते हुए शिवराज सिंह चौहान ने साल 2013 में एमपी विधानसभा चुनाव में दिग्विजय सिंह के सामने राघवगढ़ से मैदान में रहे। इस चुनाव को लेकर कहा जाता है कि बीजेपी शीर्ष नेतृत्व के एक शब्द के कहने पर शिवराज दिग्गी के सामने चुनाव लड़ने को तैयार हो गए थे। उन्हें पता था कि वो सिंह के गढ़ में चुनाव नहीं जीत पाएंगे। अगर हार होती है तो उनकी राजनीतिक करियर समाप्त हो सकती है। इसके बावजूद उन्होंने चुनाव लड़ा। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो शिवराज सिंह चौहान के सामने खड़ा होना मील का पत्थर साबित हुआ और यहीं से उनकी सियासत में पकड़ बननी शुरू हो गई। साल 2023 के 20 चुनाव में दिग्विजय सिंह के सामने शिवराज सिंह को हार का सामना करना पड़ा था। यह हार शिवराज के करियर का पहला और अब तक का इकलौता रहा। हालांकि भले ही शिवराज सिंह हार इस चुनाव में हुई, लेकिन पार्टी विधानसभा चुनाव में बहुमत हासिल कर प्रदेश में सरकार बनाने में कामयाब रही और प्रदेश की कमान हिंदुत्ववादी नेता उमा भारती के हाथ में सौंप दी। हालांकि उमा अपने हिंदुत्ववादी और विवादित बयानों की वजह से विपक्ष के निशाने पर आने लगी, जिसका असर पार्टी शीर्ष नेतृत्व पर भारी पड़ने लगा, जिसको देखते हुए बीजेपी आलाकमान ने उन्हें सीएम पद से हटाकर बाबूलाल गौर को मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया। उमा महज 8 महीने तक ही सीएम पद पर रही थी। वहीं बाबूलाल गौर को सीएम बनाना पार्टी के कुछ नेताओं को रास नहीं आया। उन्होंने बगावत शुरू कर दी, जिसको देखते हुए पार्टी ने एक बार फिर से नए चेहरे की तलाश में जुट गई। खूब खोजबीन के बाद आखिरकार शिवराज सिंह चौहान का नाम पार्टी ने सामने रखा। इस पूरे घटनाचक्र के सूत्रधार अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी रहे, जिन्होंने शिवराज सिंह चौहान को सामने लाया। कहा जाता है कि शिवराज सिंह चौहान को उस घटना का तोहफा मिला जब दिग्विजय सिंह के सामने कोई नेता खड़ा नहीं हो रहा था। उस समय पार्टी के लाज रखने के लिए शिवराज ने राघवगढ़ से चुनाव लड़ा था, जिसका ख्याल रखते हुए अटल जी और आडवाणी जी ने सीएम बनाने का तैयार किए। पहली बार शिवराज सिंह चौहान ने बतौर एमपी के सीएम 29 नवंबर 2005 को शपथ ली और इस साल उन्होंने बुधनी से उपचुनाव लड़ा और 30,000 से ज्यादा वोटों के अंतर से जीत हासिल की। इसके बाद साल 2008 और 2013 में लगातार तीसरी बार चुनाव जीतकर मुख्यमंत्री बने। हालांकि साल 2018 विधानसभा चुनाव में बीजेपी को बहुमत हासिल नहीं हुई और कांग्रेस ने कमलनाथ के नेतृत्व में सरकार बना ली। लेकिन साल 2020 में सियासी उठक पटक और ज्योतिराज सिंधिया और उनके साथियों के खेमा बदलने की वजह से कांग्रेस की सरकार 15 महीने के अंदर ही गिर गई और 23 मार्च 2020 को एक बार फिर से शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के सीएम बने। यह चौथी बार था जब शिवराज ने यह पदभार संभाला। वहीं बीते साल यानी 2023 में मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव हुए, जिसमें बीजेपी को प्रचंड जीत मिली, लेकिन 5वीं बार शिवराज सीएम बनने से चूक गए और शीर्ष नेतृत्व ने डॉक्टर मोहन यादव को मुख्यमंत्री चुन लिया। 4 बार के सीएम, 5 बार के सांसद और विधायक रहे दिग्विजय शिवराज सिंह चौहान एक बार फिर विदिशा से भारी बहुमत से विजय प्राप्त की और 6ठी बार सांसद की जिम्मेदारी संभाली। मामा और भैया के नाम से प्रसिद्ध शिवराज सिंह चौहान। मामा का संबोधन विशेष रूप से तब प्रचलित हुआ जब उन्होंने मुख्यमंत्री रहते हुए लाडली लड़कियों और महिलाओं की कई योजनाएं शुरू की। सबसे प्रसिद्ध योजना लाडली लक्ष्मी योजना है, जिसके तहत बेटियों के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना के बाद लड़कियों और उनके परिवारों ने शिवराज सिंह चौहान को स्नेहपूर्वक मामा कहना शुरू कर दिया था। शिवराज सिंह चौहान को भैया बुलाया जाना उनके आत्मीय और सरल स्वभाव के कारण है। मध्य प्रदेश में लाडली बहन योजना लाकर शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश की लाखों महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान, जिसके बाद उन्हें सभी महिलाओं ने भैया कहकर संबोधित किया। शिवराज सिंह चौहान ने कब ली मुख्यमंत्री पद की शपथ, ये भी जानकारी बता दें। शिवराज सिंह की बात करें तो उन्होंने पहली बार 29 नवंबर 2005 से 10 दिसंबर 2008 तक सीएम पद संभाला। 29 नवंबर 2005 को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और 6 मई 2006 को बुधनी से उपचुनाव जीते। शिवराज सिंह दूसरी बार 12 दिसंबर
8 से 9 दिसंबर 2013 तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और राज्य की सेवा की। शिवराज सिंह तीसरी बार 14 दिसंबर 2013 से 12 दिसंबर 2018 तक मुख्यमंत्री पद पर रह चुके। शिवराज सिंह चौथी बार मार्च 2020 से 2023 तक मुख्यमंत्री पद पर रहे। इस दौरान उन्होंने कई अहम काम किए जिसकी चर्चा आज भी होती है। अब उनके करते हैं राजनीतिक सफर की बात। शिवराज सिंह 1972 में स्वयंसेवक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस से जुड़े। शिवराज सिंह 1975 में अध्यक्ष मंडल हायर सेकेंडरी स्कूल का छात्र संघ रहे। 1975 से 1976 तक शिवराज आपातकाल के खिलाफ भूमिगत आंदोलन में भाग लिया और मीसाबंदी में भी रह चुके हैं। शिवराज सिंह 1976 से 1977 में आंतरिक सुरक्षा अधिनियम के तहत कैदी बनकर रहे। 1977 से 78 में शिवराज सिंह संगठन सचिव अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद भोपाल के पद पर भी रहे। 1978 से 1980 के दशक में संयुक्त सचिव एबीवीपी मध्य प्रदेश के पद पर भी शिवराज रह चुके हैं। 1980 से 1982 में महासचिव एबीवीपी मध्य प्रदेश के पद पर भी वो रह चुके हैं। 1982 से 1983 में राष्ट्रीय मंत्री एबीवीपी की उन्होंने कमान संभाली। 1984 से 1985 में संयुक्त सचिव भारतीय जनता युवा मोर्चा मध्य प्रदेश के पद पर रहे। 1985 से 1988 में भारतीय जनता युवा मोर्चा के महासचिव पद पर भी शिवराज सिंह रहे। 1988 से 1991 में अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के मध्य प्रदेश में भी रहे। 1991-92 में संयोजक अखिल भारतीय केसरिया हिंदू वाहिनी में भी रहे। 1992-1996 में महासचिव भारतीय जनता युवा मोर्चा में भी रहे। 1997 से 2000 में महासचिव मध्य प्रदेश भाजपा के पद पर शिवराज सिंह रहे। 2003 में राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता युवा मोर्चा, 2003 से 2005 में राष्ट्रीय महासचिव भाजपा और 2005 से 6 में मध्य प्रदेश अध्यक्ष प्रदेश भाजपा रहे और 2014 से 2022 में सदस्य भाजपा पार्लियामेंट्री बोर्ड में भी वो रह चुके हैं और 2019 में भाजपा ने सदस्य अभियान का प्रमुख शिवराज सिंह को सदस्य बनाया था। ये तो रहा उनके राजनीतिक सफर, एवं मैं आपको जरूर कहीं ना कहीं से अच्छे नेता जो हमारे देश, जिन्होंने गरीबों के लिए, देश के लिए कुछ अच्छा काम किया हो, उनको जरूर हम याद करेंगे। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।